नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए या मेरे लिए नया टॉपिक नहीं है। इससे पहले भी हमने मीडिया के इम्पोर्टेंस के ताल्लुक़ से कई वीडियोस बनाए हैं, कई आर्टिकल्स भी मैंने लिखे हैं जो आज का इनकलाब अखबार में शाये हो चुके हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इन आर्टिकल्स को पेश किया जा चुका है। नाजरीन, आज हम फिर से एक मरतबा आपके सामने इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस लिहाज से हमारी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। अलबत्ता अगर आपकी समझ में आ रही है ये बात, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्यों आप लोग मीडिया को लेकर सीरियस नहीं हैं। नाजरीन, आज हम इस टॉपिक पर फिर एक मरतबा इसलिए बात कर रहे हैं कि भारत में जो सबसे पहले एक ETV उर्दू नाम का एक चैनल शुरू हुआ था, वो उसका ब्यूरो, जो उर्दू न्यूज़ ब्यूरो है, वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके लिए अलावा आपके लिए एक अफसोस की बात यह भी है कि राष्ट्रीय सहारा ने अपने कई शहरों के एडिशंस को भी बंद करने का फ़ैसला किया है। इससे पहले जी सलाम भी बंद हो चुका, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल भी बंद हो चुका, हिंद न्यूज़ चैनल भी बंद हो चुका है। लगातार उर्दू मीडिया से जुड़े हुए चैनल्स बंद होने के दहाने पर हैं। ये सब इस वजह से हो रहा है कि जिस कम्युनिटी के लिए, जिस सोसाइटी के लिए इन चैनल्स को, इन अखबारात को शुरू किया गया था, उसकी तरफ से जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। रिस्पांस दो तरह से काउंट किए जा सकते हैं। ये पहला का तरीक़ा जो है, आप व्यूवर्स बने, रीडर्स बने। जब तक व्यूवर्स और रीडर्स नहीं बनते, उस वक्त तक जो मीडिया हाउस बनाया जाता है उसका कोई काम वो सक्सेस नहीं हो सकता। दूसरा जो अहम पहलू है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात जब भी आती है तो लोग अपने जेब पर हाथ रख लेते हैं कि कहीं उनके जेब पर मीडिया वाले हाथ ना डाल दें। लेकिन एक बात बता दें कि जब तक मीडिया को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, उस वक्त तक इस पूरे काम को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मीडिया सिर्फ वाहवाही से या फिर लाइक, कमेंट और शेयर से नहीं चलता, बल्कि इसके लिए एक बाकायदा एक सिस्टम होता है। इनके यहाँ भी कैमरे होते हैं, सिस्टम होता है, एम्प्लॉइज़ होते हैं जिनकी सैलरियाँ देनी होती हैं। जो सिस्टम कायम किया जाता है उसके लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये तमाम फाइनेंस जो है किसी आसमानी ताकतों के ज़रिए से पूरे नहीं होते, बल्कि जो आम लोग हैं उनके सपोर्ट के ज़रिए से मुमकिन हो पाता है। हमने आज का इनकलाब के ज़रिए से हो, इनकलाब न्यूज़ के ज़रिए से हो, inqilabnews.com के ज़रिए से हो, और कन्नड़ मीडिया जो सुद्दी भारती है, इसके ज़रिए से हर बार मुसलसल यही कोशिश की है कि आप तक सही खबरें सच्चाई के साथ पेश की जाएं, ताकि आप लोग, जो गोदी मीडिया है या फिर फासिक मीडिया है जो झूठ को सच के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है, उस मीडिया के सामने हम लगातार जदोजहद कर रहे हैं कि हम सही से सही खबरें आपके सामने पेश करें, आपको हालात हाजिरा से अवेयर कराएं, बेदारी लाएं कि आज दुनिया में, समाज में क्या चीज़ हो रहा है। इसके अलावा हमारा एक और मोटिव भी है, वो ये कि उर्दू ज़बान की खिदमत को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। यकीनन हमारे यहाँ सोर्सेस बहुत कम हैं, बावजूद इसके जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के लिए जो सपोर्ट करने की बात आती है तो आप लोग पीछे क्यों हटते हैं, ये हमारा सवाल है। नाजरीन, हम आपसे फिर एक मरतबा अपील करते हैं कि अगर इस इनकलाब मीडिया हाउस को भी बाकी रखना है, आगे ले जाना है, तो आपकी तरफ से भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या फिर व्यूवर्स या रीडरशिप का सपोर्ट है, उसको बहाल करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पर आप सपोर्ट के लिए आगे, तब जाकर ये मीडिया हाउस एक सक्सेसफुल मीडिया हाउस बन सकता है। और हमारी ये कोशिश है कि हम एक महदूद इलाके के लिए नहीं, बल्कि नेशन वाइड, नेशनल लेवल में इस मीडिया को ले जाएं। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई मशवरा है, कोई राय है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। हम उस कमेंट्स को देखने के बाद कोशिश करेंगे कि इस मीडिया को बेहतर बनाएं। और साथ ही साथ ये भी अपील करते हैं कि आप लोग आपकी इस्तिताअत के मुताबिक जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, उस सपोर्ट को पेश करें। आज हम इस वजह से इस अनाउंसमेंट को ओपनली कह रहे हैं कि अब ज़रूरत आ गई है कि आप लोगों की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमारे लिए हो। उम्मीद कि आप लोग इस पर तवज्जो देंगे। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।